हम ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और इंदिरा नूई जैसे इंडियंस वर्ल्ड की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं या लीड कर चुके हैं। इट मेक्स अस फील प्राउड, इजंट इट? बट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, हाउ डज इट बेनिफिट इंडिया? जिस बात को हम बार बार सोच के खुश होते हैं कि इंडियंस बाहर के देशों में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इस बात पर प्राउड फील करते हैं, इन रियलिटी ये इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात को लेकर एक या एक बहुत फेमस मीम भी है, जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा अमेरिका। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बाहर के देशों में टॉप कंपनीज को रन कर रहे हमारे देश के लोग हमारे लिए एक लायबिलिटी हैं, ना कि एसेट। ओनली इन्वेस्टमेंट, नो रिटर्न। द थिंग इज, इन इंडियन ओरिजिन सीईओ और सीएफओज ने अपनी बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन इंडिया से ही की है, फ्रॉम आईआईटीज और आईआईएम। बेसिकली ये टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट मोस्टली गवर्नमेंट की सब्सिडी पर रन करते हैं, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा है भाई। सीधा सीधा बोलूं तो इंडिया के इन टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर हमारी गवर्नमेंट मोटा पैसा इन्वेस्ट करती है, पर जब बारी आती है रिटर्न प्रोवाइड करने की तो ये स्टूडेंट्स डेवलप्ड कंट्री में चले जाते हैं और वहां जाकर या तो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब करते हैं। मोस्टली ये स्टूडेंट्स अमेरिका ही जाते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग दूसरे देश जाते हैं काम करने के लिए, तब ये लोग अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव फेज में होते हैं। वहां जाकर ये लोग दूसरे ही किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं और उस देश को डेवलप करते हैं। और अब आप ये सोचिए कि इसमें इंडिया को क्या मिला। इन लोगों ने तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी पर अपनी स्टडी कंप्लीट करी, इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके स्किल एक्वायर करी, और जब बारी आई इसी स्किल को यूज करके इंडिया को डेवलप करने की, तो ये लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले गए। ये तो वही बात हो गई, आपने एक मुर्गी पाली, उसका देखभाल किया, उसका ध्यान रखा, और जब बात आई अंडा देने की तो वो आपके पड़ोसी के यहाँ चली गई। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्या ये लोग अनपैट्रियोटिक हैं या ये अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को अपनी मातृभूमि से प्यार होता है। तो फिर ऐसा क्या है कि ये लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं? वो एक सेइंग है ना, ब्रेन्स गो वेयर मनी इज। सिंपल, ये टॉप क्लास के स्टूडेंट्स जो बाहर के देशों में काम करने जाते हैं, इन्हें ऑलरेडी पता होता है कि ये कितने स्मार्ट हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट या तो आईआईटी से पढ़े होते हैं या आईआईएम से या ऐसे ही किसी प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट से। इन्हें ऑलरेडी ये बात पता होती है कि इन्हें अपने स्किल, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग पैसे मिलने चाहिए। और फिर अगर हम इंडिया में सेम स्किल सेट वाले स्टूडेंट की सैलरी कंपेयर करेंगे यूएसए में मिलने वाली सैलरी से, तो उसमें कम से कम 10 गुने का डिफरेंस मिलेगा। इंडिया में एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी है 8 लाख और अमेरिका में ये सैलरी हो जाती है 80 लाख। और अगर हम थोड़ी देर के लिए पैसों की बात हटा भी दें तो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट्स जो उसे इंडिया में मिलेंगे और जो उसे अमेरिका में मिलेंगे, उसमें भी काफी बड़ा डिफरेंस होगा। बात सिर्फ पैसे, सोशल सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ की ही नहीं है, बात है पोजीशन की भी। अगर आपको पता है कि आपके पास बेटर स्किल सेट है, लेकिन बावजूद इसके कोई दूसरा ही व्यक्ति कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठा है जो आपके कंपैरिजन में किसी भी मायने में स्किलफुल नहीं है, क्योंकि वो कंपनी शायद उसकी फैमिली ओन करती है, इट्स नेपोटिज्म, राइट? नेपोटिज्म का ये चलन इंडियन बिजनेसेस में काफी बड़ा है। इंडिया में टॉप मोस्ट बिजनेसेस फैमिली ओन्ड है। टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी जैसी फैमिलीज ही इंडिया के टॉप बिजनेसेस ओन करती हैं और इनके टॉप पोजीशंस पर बैठते हैं फैमिली मेंबर्स। इन फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में से अगर आप टाटा जैसे प्रेस्टिजियस बिजनेस को हटा भी दें, जिसने पास्ट में कई बार टैलेंटेड इंडियंस को अपने कंपनी की टॉप पोजीशन ऑफर कर रखी हैं, तो बाकी फैमिलीज में ऐसा चलन नहीं है। इंडिया के बाकी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में तो टॉप पोजीशन फैमिली मेंबर्स ही एक्वायर करती हैं। तो ऐसा लड़का जो आईआईटीज और आईआईएम से पढ़ा हुआ है, जिसमें काफी ज्यादा स्किल है, काबिलियत है, उसके लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज में टॉप पोजीशन एक्वायर करना ज्यादा आसान है, बजाय बिरला, अंबानी या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जहां आउटसाइडर्स के लिए टॉप पोजीशंस पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है।
व्हाट नाउ, व्हाट्स द एंड गेम? इट्स अ फैक्ट कि इंडिया हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स की कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। इंडिया में ऐसे लोग जो हाईली एजुकेटेड हैं और फिर भी जॉब करने के लिए दूसरे देश जाते हैं, इस कैटेगरी में ग्लोबली 65% शेयर ओन करती है। बट द क्वेश्चन इज, कैन वी रिवर्स इट? क्या हम इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ का बेस्ट टैलेंट दूसरे किसी देश जाकर उसे डेवलप करने की बजाय बाहर के देशों से बेस्ट टैलेंट आए और आकर हमारे देश को डेवलप करें? क्या हम दूसरे देश के टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं? ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है और एट द मोमेंट ऐसा करने से हमारा ही लॉस है। एक तो हमारे यहाँ जो टैलेंट है, हम उन्हें ही प्रॉपर जॉब और प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और अगर हमारे देश की कंपनीज ने बाहर के टैलेंट को हायर करना शुरू कर दिया तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या इस प्रॉब्लम का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है भी या नहीं? क्या इंडिया को ऐसे स्टूडेंट्स पर ब्लॉकेज लगा देनी चाहिए जो बाहर जाकर काम करते हैं? द बेस्ट सॉल्यूशन आई सी इज इनोवेशन एंड स्टार्टअप। इंडिया के अंदर स्कूल लाइफ से ही ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना ताकि यहाँ हर दूसरा तीसरा लड़का जॉब करने की ही ना सोचे, वो पहले खुद का स्टार्टअप अपना बिजनेस करना चाहे, उसे फेलियर की टेंशन ना हो। बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफी बड़े चेंजेस करने होंगे। अभी फिलहाल का हमारा एजुकेशन सिस्टम हम सबको सेम रैट रेस में चलने के लिए मजबूर करता है। स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा और फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो। आखिर ये सिस्टम अंग्रेजों की ही तो देन है, ताकि आजादी के बाद भी हम उनके गुलाम बने रहे, हम उनकी नौकरी ही करें। इसे तोड़ना होगा। और आप लोगों को क्या लगता है, हम कैसे इस ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं? कैसे हम रैट रेस से बाहर आ सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि कहीं इस वीडियो को देखकर ही किसी बाहर के देश में जाकर काम करने वाले का मन बदल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।